नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत में आज वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स और फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक गाँव को सड़क, पेयजल आदि की योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी जारी है। इस दौरान उन्होंने 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कल यानी कि 7 जनवरी 2024 से यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कल से यूपीपीबीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 तक है। ये भर्ती अभियान संगठन में 921 सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर पदों को भरेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को प्रयागराज सहित प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएंगी। कुल 231 केंद्रों में होने वाली परीक्षा के लिए 1,07,750 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए 10 साल बाद परीक्षा होने जा रही है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विवाद की वजह से परीक्षा को बीच में ही निरस्त कर दिया गया था और आयोग ने दोबारा आवेदन लेकर फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और आयोग एपीएस परीक्षा 2023 का आयोजन करने जा रहा है। एपीएस के लिए प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होगी। वहीं योगी सरकार की हेरिटेज विलेज थीम्ड होम स्टे योजना के जरिए देश दुनिया के मेहमान ग्रामीण परिवेश में अवधि ठाट से रूबरू होंगे, तो वहीं यहाँ की प्रसिद्ध मेहमान नवाजी, रहन सहन व खान पान का भी लुत्फ उठाने का उन्हें अवसर मिलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की इस योजना को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये योजना लकड़ी, कोयले की धीमी आंच पर सेकी गई रोटी, बैलगाड़ी की सवारी समेत ग्रामीण परिवेश और सुविधा संपन्न रिहायशी अवस्थापना का मिला जुला ताना बाना है, जो वर्तमान सुख सुविधा युक्त जीवन शैली के संसाधनों के साथ ही सुकूनमय पारंपरिक जीवन शैली की अनुभूति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा को कुल 4 बिड प्राप्त हुई हैं। प्राप्त चारों बिड्स का अब प्राधिकरण स्तर पर तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। यीडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना की स्थापना के लिए 30 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बिड जारी की गई थी। प्राधिकरण के सेक्टर 21 में स्थापित की जा रही फिल्म सिटी परियोजना का कुल एरिया 1000 एकड़ का है और इसके पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है। यूपी समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। ठंड की वजह से लोगों का हाल बुरा है। कोहरे और धुंध की वजह से परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में स्कूली बच्चों की परेशानी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शीतलहर के कारण बच्चों की छुट्टियों का विस्तार कर दिया गया है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी 14 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी का आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश में अब नेताजी और सरकारी अधिकारी के बीच कुर्सी की लड़ाई नहीं होगी। सरकारी कार्यक्रमों को लेकर प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में प्रोटोकॉल से संबंधित शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक ऐसे कार्यक्रम जो प्रदेश मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर होंगे और जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, उसमें मंच की अग्रिम पंक्ति में सांसद और विधानमंडल के सदस्य बैठेंगे। सरकार के स्तर पर आयोजित ऐसी बैठकों या आयोजनों में अगर प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें दूसरी पंक्ति में या फिर तीसरी पंक्ति में बैठाया जा सकता है। केवल मुख्य सचिव या फिर जिस विभाग का कार्यक्रम है उसके अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या फिर सचिव मंच की अग्रिम पंक्ति में बैठ सकते हैं। ये शासनादेश 14 सितंबर 2023 को विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और संसदीय कार्य मंत्री की बैठक में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के संबंध में हुए निर्णय के क्रम में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रहे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कई विशिष्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वसंत कुंज में कमल के आकार में बन रहे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 हेलीपैड होंगे।
वीआईपी मेहमानों की सुविधा के लिए एलडीए ने यह फैसला लिया है। इसके साथ यहां एक हिस्से में शादी समारोह जैसे आयोजन भी हो सकेंगे। अफसरों का दावा है कि मार्च तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने की तैयारियां भी चल रही हैं। बसंत कुंज में 65 एकड़ में 120 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है। इसमें 1 लाख क्षमता का रैली स्थल भी है। ज्ञानव्यापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में आज जिला अदालत से आदेश आ गया है। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई का आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें टीम ने 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की थी। बता दें कि एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन श्री राम जन्मभूमि में 1111 शंखों का वादन करते हुए विश्व रिकॉर्ड किया जाना प्रस्तावित है। सामूहिक सरयू आरती व सौष्ठव कलाओं के प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। इसके अलावा 25 पौराणिक स्थलों व चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे माहौल को राममय बनाने की तैयारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाए जाने वाले मंच भी रामायण से जुड़े प्रसंगों पर होंगे। योगी सरकार प्रतिदिन उत्तर प्रदेश समेत देश के नामचीन व नवोदित 500 प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराएगी। साथ ही रामनगरी के कई प्रमुख स्थानों, 25 पौराणिक स्थलों, चौराहों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। आज का यूपी में इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।